windows once you go down. You must be crazy if you think that I'm वेलकम बैक टू स्टॉक अल्फा चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। तो कैंडल स्टिक किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है कैंडल स्टिक में, कितने टाइप्स होते हैं और हर एक कैंडल का मतलब क्या होता है, ये सीखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं स्क्रीन की ओर। और आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी के साथ और भी नॉलेज और वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो हम लोग सीखेंगे, पहले कैंडल के बारे में जानेंगे कि हर एक कैंडल का मतलब क्या होता है। तो ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल ये बताता है कि मार्केट में बायर कितने हैं, और रेड कैंडल ये बताता है कि सेलर मार्केट में कितने हैं। ठीक है। हर एक कैंडल का मतलब होता है, उसके पीछे बहुत छुपा हुआ राज होता है, वो सब पहले समझेंगे। हर एक कैंडल का हर एक शेप का मतलब होता है, कौन सा शेप क्या बता रहा है। और इस टाइप में बहुत सारे कैंडल स्टिक भी होते हैं जो जापानीज लोग निकाले हैं, जिससे वो लोग ट्रेड करने में इजिली ट्रेड कर सके। तो ग्रीन कैंडल हमेशा ओपन होता है नीचे से और क्लोज होता है ऊपर। और ये जो जहां से वो ओपन होता है वो उसका बॉडी के पास ओपन होता है। कभी भी विक उस पे ओपन नहीं होता है, वो कैंडल ओपन होगा हमेशा। विक ये बताता है कि मार्केट कहाँ तक हाई गया था। देखिए यहाँ तक आया है ना इसमें, तो ये बता रहा है कि मार्केट कहाँ तक हाई गया है और कहाँ तक लो गया है। यहाँ तक लो। तो लो कैसे गया? लो तब गया जब मार्केट में जैसे ये समझ लीजिए यहाँ पे आए हुए हैं वायर्स। बायर बहुत सारा पैसा लेके मार्केट में आए हैं, तो वो ओपन हुए 50 रुपया से। 50 रुपया से ओपन हुए, ठीक है। वो लेके गए मार्केट को 100 रुपया तक। मार्केट को ले गए 100 रुपया तक। वो 50 रुपया ओपन हुए, लेके गए उसको, वो लेके गए 100 रुपया तक। ठीक है। फिर सेलर आया और बोला कि तुम इतना ज्यादा कैसे लेके जा सकते हो मेरे रहते हुए। सेलर फिर आए, दोनों में बहुत अच्छा से झगड़ा हुआ। तो दोनों में जब झगड़ा हुआ, तो फिर सेलर अपना पावर लेके और ज्यादा पैसा लेके आए मार्केट में, जिसको वो बायर को पावर दिखाया। तो फिर मार्केट नीचे आया इसका सबसे लो आया ये 40 तक। मार्केट को लेके आए 40 रुपया तक। 40 तक गिराए सेलर उस कैंडल को। सेलर्स मार्केट को लाए 40 रुपया तक लेके आए, उस जितना पावर था वो लगाया। तब बायर से बोले कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ तक कैसे लेके आ सकते हो। वायर्स को आ गया गुस्सा। वायर्स और पैसा लेके आए, तो उसका फिर वो लेके गए इसको ऊपर। फिर वो अपने 50 तक लेके आए। फिर उसको वो लेके गए। फिर उसको वो लेके गए 90 तक। 90 तक लेके गए। फिर यहाँ पे बायर और सेलर दोनों, इसमें फिर बायर और सेलर दोनों थक गए, फिर वो दोनों चल गए। तो यहाँ पे बायर का जीत हुआ, इसलिए ग्रीन कैंडल बनाते हैं यहाँ पे बायर। और इसको बॉडी कहते हैं, इसको इसको बॉडी कहते हैं। और इसको विक कहते हैं। अपर शैडो जिसका नाम होता है, ये लोअर शैडो। ठीक है, समझ गए। ग्रीन कैंडल का यही इतना ही सा काम रहता है। रेड कैंडल का इसका उल्टा होता है। जैसे ये हमेशा ओपन होगा ऊपर से और क्लोज होगा नीचे में, तो इसका वही चीज रहता है। इसका विक जो रहता है वो बॉडी का कितना है, तो ओपन हुआ 100 रुपया पे और क्लोज हुआ 50 रुपया पे। और लो कितना गया? लो गया 40 रुपया तक। हाई गया 110 तक। तो हाई कहाँ कौन लेके गया? हाई लेके गए बायर्स। वो अपना जब ये गिरा रहे थे, तो बायर बोले कि तुम कैसे गिरा सकते हो मेरे रहते हुए। तो बायर से पैसा लेके आए, तो उसको यहाँ से उठाए, यहाँ से उसके 40 रुपए से उसको उठाए और लेके गए 110 तक। 110 तक ले गए, तो फिर और सेलर्स आए, तुम कैसे लेके जा सकते हो 110 तक। वो आए, फिर जहाँ पे वो ओपन हुए थे 100 पे, फिर वहां से वो उसको नीचे लेके नीचे 140 तक ले गए। 140 लेके आए, फिर बायर बोले कि तुम कैसे लेके आ सकते हो 140। फिर वो बायर से बोला कि तुम 40 तक कैसे लेके आ सकते हो। बायर और सेलर में हमेशा लड़ाई होता है हर एक कैंडल में। मतलब यही होता है कि बायर और सेलर का अगला मूव क्या होता है बताता है। फिर बायर इसमें आए, तुम बोले कि तुम 40 तक कैसे लेके आ गए। वो फिर और ज्यादा बाइंग किए, जितना भी किया, लेकिन सेलर हैवी था मार्केट में, तो वो 50 तक लेके आए। यहाँ पे मार्केट कैंडल हो गया क्लोज। फिर यहाँ पे युद्ध हो गया खत्म। ये कैंडल में जैसे ऊपर जब ग्रीन कैंडल बनता है तो बायर कितने हैं ये बताता है, रेड कैंडल बनता है तो सेलर कितने हैं। और रेड कैंडल में मतलब ये भी बहुत कुछ होता है कि रेड कैंडल बनता है तो भी बताता है कि सेलर्स कितने हैं।
रेड कैंडल भी बताता है कि बायर्स कितने हैं, और ग्रीन कैंडल भी बताता है कि सेलर्स कितने हैं। तो वो कैसे बताता है मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हाई किसको बोलते हैं, लो किसको बोलते हैं, बॉडी किसको बोलते हैं। बॉडी उसको बोलते हैं जब कैंडल का इस ऐसे बने तो इसको इसको बॉडी बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं। और इस कोई कैंडल के ऊपर ऐसे ऐसे रहे उसको वीक बोलते हैं। कैंडल का जैसे कोई कैंडल रहता है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा जिसको जलाते हैं निकला रहता है, क्या तो उसको बोलते, यही होता है ये सूती, इसको सूती समझेंगे सिंपल भाषा में। और इसको बॉडी मतलब कैंडल का जो हिस्सा है जो जलना बाकी है उसको बॉडी कहते हैं। अब चलते कुछ कैंडल स्टिक्स पे जो एनालाइज करने में मार्केट में मदद करता है और उनका इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। और ये कैंडल स्टिक जापानीज है, इसका नाम भी जापानीज टाइप का है, तो ज्यादा हम लोग को नाम पे ध्यान नहीं देना है, उसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझना है कि हर। तो अब समझेंगे कुछ पैटर्न के बारे में। तो ये हैमर हो गया, इसको हैमर बोलते हैं। इसको इन्वर्टेड हथौड़ा देखियो, हथौड़ा एक रहता है ऊपर में, उसी को हैमर कहते हैं। जैसे जैसे आपको मैं कैसे समझाऊं। अच्छा, हैमर जानते हो मतलब हथौड़ा। तो हथौड़ा का काम क्या रहता है मार्केट में, जैसे इसमें पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है ये, क्यों बनता है और किस लिए बनता है। उसके बाद समझाऊंगा ये किस जगह पे बनता है और कैसे बनेगा। इसका हमेशा वीक जो रहता है शैडो वो बहुत लंबा रहता है, मतलब लॉन्ग रहता है, बड़ा रहता है। जो यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग लोअर शैडो, मतलब इसका जब भी वीक बनेगा शैडो बनेगा वो बहुत लंबा रहता है, और इसका बॉडी हमेशा छोटा रहता है, इसके विक से 3 गुना कम रहता है इसके। तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये बताता है, जैसे इसमें जब सेलर्स आए, ठीक है, बायर्स आया, ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे, ठीक है, लो गया यहाँ तक, हाई गया, इसमें तो हाई नहीं क्योंकि हैमर के ऊपर नहीं शैडो निकला हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा शैडो रहता है लेकिन किसी किसी चीज में, क्योंकि कोई कोई हथौड़े में ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ रहता है और कोई कोई में नहीं निकला हुआ रहता है। इसका मतलब ये होगा, इसमें ये बताता है जैसे यहाँ पे सेलर आए ऊपर से, सेलर आया, फिर यहाँ पे ओपन हुए वो 50 रुपया पे, ओपन हुए 50 रुपया, फिर वो लेके गिरते गिरते गिराते 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 लेके गए उसको 10 रुपया पे, इसको लेके गए 10 रुपया पे। 10 रुपया पे फिर बायर बोले कि तुम इतना कैसे लेके आ सकते हो मेरे रहते हुए। फिर बायर और ढेर सारे बायर है, बहुत पैसा लेके मार्केट में आए, फिर इसको खरीदे 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 खरीदे, फिर ये लेके गए इसको, फिर इसको बायर लेके गए 40 रुपया तक, 40 तक लेके आए। फिर यहाँ पे मार्केट कैंडल हो गया क्लोज। तो इसमें ये बताया जैसे सेलर यहाँ पे हैवी थे, तो फिर बायर आया तो बायर उसको ले गए ऊपर, तो सेलर यहाँ पे कम हो गए, जैसे इसका जो बॉडी जो बना कम छोटा बना, और विक जो था सेलर यहाँ तक लेके आया, लेकिन यहाँ तक कौन है, यहाँ तक बायर भरे हुए हैं इस यहाँ तक। तो ये बॉडी से तो ज्यादा ये विक है, इसका शैडो है, तो शैडो जितना ज्यादा है वहां पे उतना बायर है। तो फिर ये मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है। और ये इसमें कलर मैटर नहीं करता है, इसमें रेड बने ग्रीन करे कोई मैटर नहीं करता है। इसका उल्टा ही होता है इन्वर्टेड हैमर, जिसको कहते हैं हम लोग शूटिंग स्टार, जिसको कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हमेशा बनेगा टॉप पे। अब इसको देखते हैं, इसमें भी यही रहता है। यहाँ पे यहाँ पे बायर आए, यहाँ पे इसको ओपन किए, यहाँ पे ओपन हुआ वो कैंडल, यहाँ से ओपन किए, फिर वो ऊपर लेके गए, ओपन ले किए यहाँ से, बायर्स ओपन करके उसको 50 रुपए पे ओपन किए, 50 रुपए पे ओपन किया, उसको लेके गए 100 रुपए तक, 100 रुपए तक लेके गए। फिर सेलर्स बोले कि तुम 100 तक कैसे लेके जा सकते हो। फिर सेलर्स ढेर सारा पैसा लेके मार्केट में आए, दोनों में घमासान युद्ध हुआ, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ दोनों में। फिर दोनों गिराए उस कैंडल को, गिराए 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 गिराए, फिर वो लेके आ गए 60 रुपया पे, फिर वो लेके आ गए उसको 60 रुपया पे, तो 60 रुपया पे लेके आ गए। फिर कैंडल हो गया क्लोज, कैंडल हो गया क्लोज। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि क्योंकि इतना तो इसका शैडो इसका बहुत लॉन्ग है, तो यहाँ पे बायर्स बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सेलर्स है, और बायर्स का बॉडी बहुत कम है शैडो से, तो यहाँ पे
बायर्स जो है भरे हुए, तो यहाँ पे बायर्स बहुत कम है और सेलर्स ज्यादा है, तो ये मार्केट का एक ट्रेंड जो रहता है, बुलिश ट्रेंड रहता है, उसको ये बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ये है शूटिंग स्टार, टॉप के बॉटम पे बनता है, उससे रिवर्स हो जाता है मार्केट, और इसमें मैटर नहीं करता है ये ग्रीन बने या रेड बने, और दोनों में लिटिल टू नो लोअर शैडो, इसमें दोनों में शैडो नहीं रहता है, छोटा सा भी शैडो नहीं रहता है हैमर में। अगर वो है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है, अगर ये बनता है चार्ट पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग चार्ट में देख सकते हो, बना हुआ है हैमर, यहाँ पे हैमर देखिए, यहाँ से बेरिश ट्रेंड था, मार्केट गिर रहा था, फिर एक हैमर यहाँ बना, हैमर बना, फिर हैमर बना यहाँ पे, और उसके बाद देखिए ट्रेंड चेंज हो गया, अपर साइड का ट्रेंड दिखने के मिला, बुलिश ट्रेंड। तो हर एक हैमर का मतलब होता है, इसमें देखिए, इसमें ऊपर आपको शैडो मिल रहा है, इसमें छोटा सा शैडो है, इसको मैं जूम कर देता हूं, आपको देखने में बने, इसमें छोटा सा शैडो है, और इसमें इसमें है ही नहीं, बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। बैरिश ट्रेंड रहे, मतलब मार्केट गिर रहा है, सेलर्स गिरा रहे, मार्केट गिरा रहे, तब आता है एक बायर जो बहुत ज्यादा पैसा लेके आता है, मतलब बड़े लोग आते हैं, जैसे बहुत, जिसके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, बहुत पैसा लेके मार्केट में बैठे, वो आते हैं, फिर वो यहाँ पे मूव कुछ लेते हैं, तो वही एक हम लोग को कैंडल के पैटर्न के तरफ में शो होके पता चलता है कि यहाँ पे सेल बायर्स आए हैं ज्यादा पैसा लेके, जिससे यहाँ से मूव चेंज हो सकता है, और यहाँ पे छोटे रिटेलर, इन्वेस्टर और ट्रेडर घुस के इन्वेस्ट और ट्रेड करते हैं। हर एक कैंडल का मतलब यही होता है, और कैंडल का हमेशा इसके, अब ये कंफर्म कैसे करें कि हैमर है, जब भी ये बेरिश ट्रेंड है उसके बाद एक हैमर बना, हैमर के ऊपर एक कैंडल जब तक क्लोज नहीं हो रहा है, जब तक ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है तब तक एंट्री या कुछ भी नहीं लेना है, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं, अगर देखिए पहला कैंडल हुआ उसके ऊपर था, विक के नहीं, ये शैडो के ऊपर ही हुआ, ठीक है, उसके बाद अगला कैंडल, तब भी कंफर्म हम लोग को नहीं पता चला कि ये हैमर है, क्योंकि इधर भी हैमर बना है, ये हैमर नहीं कहेंगे इसको, इसका दोनों बराबर दिख रहा है, क्योंकि इसको भी हैमर नहीं करेंगे, ये भी ज्यादा है, समझ गए। फिर ये उसके ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ से एंट्री बना, और ये उस हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रखना है आपको, और उसको एंट्री बना के 1.2 का टारगेट लेके बैठे रहना मार्केट में आराम से, और ट्रेड करना है, और हर एक साइकोलॉजी पे ट्रेड करो, इस नॉलेज पे करो, तभी अच्छा से पैसा बन पाएगा मार्केट में। ये वाले भी चार्ट में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी एक बेरिश ट्रेंड था, उसके बाद एक हैमर बना, उसके बाद उसके ऊपर क्लोज हुआ, फिर एक अच्छा सा रैली देखने के मिला अपसाइड का। तो यही होता है हैमर का काम, क्योंकि गिरते हुए चीज को उठाता है हैमर, तो यहाँ से गिर रहा था मार्केट, यहाँ पे बायर्स आए और उसको उठाए, और हैमर हमेशा बनेगा एक, जब कोई भी हैमर हमेशा तभी बनता है जब मार्केट बेरिश हो, उसके बाद नीचे बने हैमर, उसके बाद मूव आपको देखने के मिलता है। और हैंगिंग मैन हमेशा ऊपर के साइड में बनता है, और ये जब बने ना तब समझिए पहले से गिर रहा है, और वो एक बीच में बना, ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि मार्केट और भी नीचे गिरेगा। और ये हैंगिंग मैन के नीचे, हैंगिंग मैन मतलब यही होता है कि समझिए कि एक गॉड जैसे, नहीं, जीसस लटके हुए रहते हैं एथी पे करके, लटके हुए रहते हैं, उसी को बोलते हैं हैंगिंग मैन, उसी के टाइप का रहता है, वही सोच के ये बनाया गया है। और वो कैंडल हमेशा उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद ही ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो जैसे यहाँ पे भी ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर एक हल्का सा ऊपर गया, फिर एक हैंगिंग मैन बना, फिर उसके बाद ट्रेंड नीचे कंटिन्यू किया। यही होता है हैंगिंग मैन का भी परफॉर्मेंस इन मार्केट में होता है। और ये मारे बुजू इसका नाम है, ये इसका नाम है मारू बुजू। नाम से हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि ये नाम जापानीज लोग रखे थे, क्योंकि वही लोग ये कैंडल एनालाइज करके निकाले हैं मार्केट में। तो ये भी ओपन होता है, ग्रीन हमेशा ओपन होता है नीचे से, और क्लोज होता है ऊपर, इसमें कोई भी बीक नहीं रहता है। अगर ऐसा कैंडल कहीं बन रहा है, उसमें एक आपको ऊपर सा शैडो दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसा शैडो दिख रहा है छोटा छोटा, तो भी इसको मान सकते हैं क्योंकि मारू बुजू है, क्योंकि तब भी इसका बॉडी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके बॉडी के हिसाब से पता चलता है कि इसमें कितने बायर्स भरे हुए हैं और क्या कितने सेलर्स भरे हुए हैं। ग्रीन हमेशा क्लोज होता है ऊपर,
और रेड हमेशा क्लोज होता है नीचे। रेड का मतलब ये है कि सेलर्स कितने ज़्यादा हैवी हैं जो मार्केट को गिरा रहे हैं और फिर वो क्लोज हो गए 100 रुपये पे। तो ये ऐसा ही चीज़ है, इसको समझेंगे चार्ट के तौर पे। चलते हैं चार्ट के ऊपर। इसका बॉडी आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग सा बॉडी बनते हुए दिखेगा, जैसे फुल बॉडी बनता है। इसमें ना कोई शैडो आपको दिखेगा ना कोई पीक दिखेगा। तो ये आप चार्ट में देखिए जब भी ये बनेगा। और ये चार्ट आपको निफ्टी 50 का ये चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी 50 में कैंडल बना है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड था, उसके बाद आपको बुलिश ट्रेंड देखने के मिला है। और ये कैंडल बहुत स्ट्रांग होता है। ये कैंडल देखिए ऊपर से जब यहाँ से मार्केट गिर रहा था, फिर ये एक सपोर्ट पे, यहाँ पे एक सपोर्ट पे रुका। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा सारी डिटेल में वीडियो में। मेरे चैनल में जाके देखिए, वहां पे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। और फॉलो लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना भी नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब मुझे करिएगा तभी ना और भी ऐसा ऐसा नॉलेजफुल वीडियो आपके लेके आऊंगा। अगर कुछ इसमें मेरे से मिस्टेक हुआ होगा बताने में तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसका बुलिश ट्रेंड हो गया। ये कैंडल बहुत स्ट्रांग रहता है, ये सिग्नल ये देता है कि बहुत ज़्यादा हैवी बायर्स घुसे हैं, जिसमें लिक्विडिटी हम लोग को पता चलता है कहाँ पे कितने लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मार्केट में पता करोगे तभी एक ट्रेड ले पाओगे। फिर उसके बाद देखिए ट्रेंड, और यहाँ पे भी एक मारूबुजू बना है। ये भी एक मारूबुजू स्ट्रांग दिख रहा है। उसके बाद भी यहाँ पे ऊपर मार्केट गया ही है। तो एक मारूबुजू का यही एक सिंपल रूल रहता है। यहाँ पे भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, उसके बाद फिर एक और कैंडल स्ट्रॉन्ग बना। तो एक इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके नीचे हमेशा एक पोजीशन पे आप ट्रेड लग सकते हैं। ये कैंडल पे आपको तभी ट्रेड लेना है जब भी इसका अपर साइड ब्रेकअप करके एक कैंडल ना बने। देखिए यहाँ तक अभी तक कोई इसके ऊपर कैंडल अपर साइड में नहीं बना है, तो आपको होल्ड करना है कि आपको कंफर्म होना है पहले कि ये सही में मारूबुजू है कि नहीं है। तब आपको उसको कंफर्म होने की आपको उसके अगले जो कैंडल बने हैं उसके अपर साइड का होना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप कोई एंट्री या ट्रेड ना उसमें प्लान करो, आप होल्ड करो, आराम से मार्केट में बैठे रहो और देखो क्या हो रहा है। देखिए थोड़े थोड़े देर के बाद फिर उसका अपर एक कैंडल ब्रेक किया, तो यहाँ से आपको एंट्री लेना है। फिर आपका टारगेट यहाँ तक आराम से रखना है। इसमें टारगेट आपको आराम से यहाँ तक का रखना है और स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखना है। और आपको जब भी आप यहाँ पे से जब भी धीरे धीरे मार्केट आपके फेवर में जब जा रहे तो आप अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाओ। जैसे आप अपना स्टॉप लॉस को कम कर दो, जैसे आपने पहले 50 रुपए पे रखा उसको आप लेके चल जाओ और ऊपर 100 रुपए तक गया हुआ है, वो आप 50 पे खरीदे 100 पे गया हुआ है, तो आप उसको 70 पे लेके जाओ अपने स्टॉप लॉस को। फिर आप उसको उसको और ऊपर लेके जाओ, फिर आप उसको और ऊपर लेके जाओ। ऐसे आपका कुछ फंड सेफ रहता है कि प्रॉफिट हो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो उतना आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट मारूबुजू का रहता है। मारूबुजू बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये आपको अपर साइड भी देखिए, यहाँ पे भी एक मारूबुजू बना है, उसके बाद देखिए ट्रेंड डाउन के साइड मिला है। तो मारूबुजू हमेशा एक ट्रेंड के एक बुलिश ट्रेंड आता है, फिर बेरिश ट्रेंड है, फिर एक बुलिश ट्रेंड में मारूबुजू बनता है। अपर साइड हमेशा ये टॉप पे बनेगा, हमेशा ये टॉप पे बनता है और बॉटम पे बनता है। बीच में कभी बीच में बने तो मतलब यही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कन्वर्ट रहेगा, मतलब रहेगा। और ये कैंडल के अगर मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पे मारूबुजू ग्रीन कलर का बना, ठीक है, और इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो कोई एंट्री नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड का फिर से जैसे चल रहा है उसे चलते रहेगा। तो इसी के साथ आपको दो पैटर्न में आपको सिखा चुका हूँ कैंडल स्टिक का। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुछ कुछ जो कैंडल स्टिक होते हैं उसका क्या मतलब होता है, कैसे मार्केट में काम करता है और किस लिए है वो लोग, और कौन लाए हैं। तो ये सब कैंडल लाया गया है, जापानीज कैंडल है ये। जापान के लोगों ने इस कैंडल को फाइंड किया और वही लोग ने इसका नाम रखा, तो इसलिए इसको हैमर, तो मुआरबुजू, तो शूटिंग स्टार, तो हैंगिंग मैन कहते हैं। ये सब का कैंडल नामों से हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग को इम्पोर्टेंट है उसके मतलब से, कॉन्सेप्ट से हमको इम्पोर्टेंट है उसका। हर एक मतलब कि हर एक कैंडल क्या बोलता है और किस लिए वो मार्केट में बना है, चार्ट में क्यों हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, ये सब मैं आपको समझा दिया हूँ। और भी ऐसे जुड़े रहे मेरे साथ, और फॉलो सब्सक्राइब लाइक कर दे, क्योंकि अभी मार्केट में चार्ट एनालाइज करना, चार्ट रीड करना, प्राइस देखना, ये सब आप लोग को मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।